मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कृति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनी हारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणिनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरतिचार व्रतपाल धर्म ध्वजा गणनी प्रथम नमो तुम्हें हर श्वास नमो तुम्हें हर श्वास। मनुष्य का जीवन एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसे अन्य भव में प्राप्त नहीं किया जा सकता, अन्य भव में नहीं प्राप्त किया जा सकता। भोग में भी कल्प वृक्ष होते हैं, देवगति में भी कल्प वृक्षों से भोग सामग्री प्राप्त होती है, इस सामग्री, लेकिन ये लौकिक सामग्रियाँ मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तत्व को देने में समर्थ नहीं है। शारीरिक सुख मिलेगा, लौकिक संपत्ति आभरण वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन जो भव में हमारे लिए सुखदायी है ऐसे कीमती चीज़ क्या है? रत्नत्रय। क्या कोई अभी तक ऐसा कल्पवृक्ष सुना, जाना, क्या पढ़ा क्या जिससे रत्नत्रय की उत्पत्ति वृत्ति होती हो? नहीं। वो कल्प वृक्ष हमारे लिए यदि बन सकते हैं तो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु व्यवहार की भूमिका में उनका आश्रय लेकर के हम अपने जीवन में जो शुश्रूष है, तो शक्ति सभी के पास, रत्नत्रय रूपी शक्तियाँ तो प्रत्येक जीव के अंदर मौजूद हैं और अभव्य में मौजूद है, लेकिन अभव्य उस रत्नत्रय को प्रकट नहीं कर सकता। अब कल्प वृक्ष तो मांगने पर वस्तु को देता है, पर देवशास्त्र गुरु का सानिध्य ऐसा है कि उनकी छत्र छाया में पहुँचते ही लौकिक, पारलौकिक, पारमार्थिक और आत्मिक सभी सुखों की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। सही पूछो तो मैं तो एक ऐसी रफ पाषाण थी जिसमें किसी प्रकार की श्रेष्ठ योग्यता है ही नहीं। एक मूर्तिकार भी है ना, तो वो अच्छा पाषाण चाहता है जिसमें मूर्ति रूप परिणमन करने की योग्यता हो, उस पाषाण की खोज करता है। पर गुरु एक के अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति होती है जो रफ पाषाण को भी बहुत अच्छा मूर्ति का रूप दे देते हैं। मैं तो जब आश्रम में पढ़ती थी उस समय मेरे अंदर कोई भी धर्म की भावना नहीं थी। हाई स्कूल में शिक्षिका भी हो गई तब भी मेरे अंदर धर्म की कोई भावना नहीं थी। स्कूल के विद्यार्थियों को तो सिर्फ एग्ज़ाम देना, अच्छा नंबर लाना, लौकिक शिक्षण की प्राप्ति का ही लक्ष्य होता है। वही लक्ष्य मेरा था। अब गणनी हारिका विजयमती माता जी का चातुर्मास आरा में हो गया, जो हमारी जन्मभूमि है। नैतिकता से तो लगाव था,
पर जैन धर्म के मर्म को नहीं समझती थी। अब ज्ञानार्जन की क्यूरियोसिटी तो बहुत अधिक थी, जहाँ भी ज्ञान मिले उसके प्राप्त कर लेना, लेकिन जो ज्ञान, जो संस्कार गुरु के पास, दिगंबर साधुओं के पास मिलते हैं, वो स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता। तो गणियारिका विजयमती माता जी के चातुर्मास में मुझे उनके पास अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे जीवन की दिशा परिवर्तित हुई। कहाँ तो हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षिका का पद, गवर्नमेंट मतलब सरकारी स्केल जो मिलते हैं सर्विस में, वो स्केल भी चालू होना था, अच्छी राशि प्राप्त होनी थी, टीचर ट्रेनिंग भी हो गया, पोस्ट परमानेंट भी हो गया, और इधर चातुर्मास भी हो गया। अब जब तक जिन धर्म से परिचित नहीं हुए तब तक धन की चाह रहती है, और जब जिन धर्म की गहराई को व्यक्ति समझ लेता है तब धन के प्रति उपेक्षा भाव जागृत हो जाता है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के पास अधिकांश ब्रह्मचारी या त्यागी व्रती ऐसे ही हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज में बहुत बड़ी डिग्रियां प्राप्त करी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया, सर्विस छोड़ करके, बड़ी बड़ी सर्विस छोड़ करके, और मुनि बन करके तपस्या करने लग गए। तो मैं ये कहूँगी कि अभी मेरे पास जो कुछ है वो गणियारिका विजयमती माता जी का ही दिया हुआ है। आप मेरे मुख से जो सुनते हो वो वास्तव में मेरी वाणी नहीं, मूल रूप में तो सर्वज्ञ की वाणी, और सर्वज्ञ की वाणी को ही परंपरागत वो आचार्य के पास पहुंचती है, आचार्य से उनके शिष्यों के पास पहुंचती है, शिष्य प्रशिष्य उन जिन धर्म की महिमा को ही बताते हैं, और स्याद्वाद अनेकांत के द्वारा वस्तु स्वरूप का निरूपण करते हैं। तो माता जी ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही न्याय, तीर्थ, साहित्य रत्न, विशारद की परीक्षा प्राप्त कर ली थी। षट दर्शन का गहरा अध्ययन किया था, और मेरी भी रुचि इसी ओर थी, क्योंकि कॉलेज में मेरा विषय संस्कृत और फिलॉसफी रहा। फिलॉसफी मतलब षट दर्शन। अब रुचि जागृत हुई, क्योंकि अपना विषय गहराई से हमें प्राप्त हो रहा था वहाँ पर। उन्होंने बताया कि मनुष्य भाव की सार्थकता किसमें है? त्याग और वैराग्य में। त्याग और वैराग्य के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। भव में जाने वाली संपत्ति क्या? रत्नत्रय। उसको पहचानना होगा। अब कैसे जाने? धर्म के स्वरूप को समझने के लिए तो 33 सागर की आयु भी कम रही, हम आप क्या समझ पाएंगे। फिर भी माता जी की वाणी को ही हम सुनाएंगे। वो हमेशा प्रवचन में बोलती थी, दानम दुर्गति नाशाय, शीलम सद्गति कारणम, तपः कर्म विनाशाय, भावना भवनाशिनी। दानम दुर्गति नाशाय, धर्म क्या करता है? दुर्गति से बचाता है। अब यहाँ लिखा दानम दुर्गति नाशाय। जो पंचेंद्रिय विषयों के प्रति गहरा अनुराग करता है वो दमड़ी भी नहीं निकाल सकता। संचय करो, संचय करो, संचय करो, दान कर ही नहीं सकता। दान और त्याग दो चीज आता है। दान उत्तम से उत्तम पात्र को और उत्तम से उत्तम वस्तु उनके लिए दी जाती है। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान आपने दिया सुपात्र के लिए। आप स्वयं अपने लौकिक प्रतिदिन में जिस वस्तु को खाते हो
सामान्य रोटी दाल चावल सब्जी खा लिया, हो गया काम खत्म। और आहार देते हो तो क्या करते हो, इतने आइटम रखते हो कि हम तो चौकी बजा हटाने का प्रयास करते हैं, हटाओ हटाओ हटाओ। क्यों? आपके अंदर भावना है कि त्यागी व्रती है, संत है, इनके लिए उत्तम से उत्तम वस्तु हम घर में लाकर रखें और अच्छी तरह से उनका आहार कराएं। होता है ना, भावना होती है। सब प्रकार के ड्राई फ्रूट्स रखोगे, सब प्रकार के फल फ्रूट्स रखोगे, अच्छा मिष्टान पकवान रखोगे, पर वो त्यागी क्या करते हैं, आज इसका त्याग उसका त्याग हटा देते हैं। त्याग विकारों का किया जाता है। त्याग और दान में अंतर है। दान व्यवहार की भूमिका है, त्याग निश्चय की भूमिका है। निश्चय की ओर लक्ष्य होगा तो दान तीर्थ का प्रवर्तन होगा। चारों प्रकार के दान में आपका उपयोग उधर जाएगा। किस लिए मुनिराज को आहार देते हो? इसलिए देते हो कि आप इस आहार को लेकर अपनी साधना अच्छी तरह करें, रत्नत्रय का विकास करें, खूब अच्छा तप करें, अंतरंग बहिरंग तप की साधना करें। दानम दुर्गति नाशाय, आपने महाराज को आहार दे दिया, दुर्गति का नाश हो जाएगा क्या? भावनाओं के ऊपर निर्भर है। गणनी आर्यका विजयमती माता ही सुनाती थी कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जब कर्नाटक महाराष्ट्र में गए तो वहाँ पर क्या कर, ज्वारी की रोटी और खूब घी, घर का घी रहता है, घर का दूध, ज्वारी की रोटी, यही जो भी साधु आए उनको प्रचुर मात्रा में यही देते थे। कोई जरूरी नहीं कि अनार का रस और अंगूर का रस उनके घर में मिल जाए, ना भी मिले, लेकिन देते समय वो क्या बोलते थे, हे मुनिराज, ये आप मेरा दिया हुआ आहार ग्रहण करो और आप निकट भव में मोक्षगामी बनो, आपकी विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़े, जैन धर्म की खूब प्रभावना करो, रत्नत्रय की वृद्धि करो और हमारे को भी हमारे अंदर भी उस प्रकार की भावना आए। इस आहार को करने से आपके अंदर गुणों का विकास होवे और जो संसार के कारणभूत मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, इनका उन्मूलन हमारे अंदर भी हो और आपके अंदर भी हो, तो मेरा आपका आहार लेना सार्थक है और मेरा आहार देना सार्थक है। इस प्रकार की भावना बातें थे। और शब्द ही बोलते थे, महाराज आप खूब तपस्या करो और मेरे अंदर भी तप करने की शक्ति आवे। क्या है ये? जैन फिलॉसफी है। इस प्रकार की भावना से दिया गया दान दुर्गति के नाश का कारण बनेगा। आपने मंदिर का निर्माण किया, ठीक है, समाज आपका नाम वहाँ देती है, लिखवाती है, वेदी में भी लिखवाती है, पर आपके अंदर यदि भावना जागृत हो गई कि मेरा इस प्रकार सुंदर स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम इस स्थान पर इस प्रकार लगना चाहिए, पूरे परिवार, आप अपनी तरफ से ये विषय प्रस्तुत नहीं करोगे। आपसे पूछा जाएगा, भाई क्या नाम देना, ठीक बता, मतलब यशस कीर्ति की चाह पूर्वक यदि दान दिया जा रहा है, वो दान स्वर्ग में पहुंचा देगा, लेकिन संवर निद्रा कारण नहीं बनेगा। एक गणनी आर्यका विजयमती माता जी के वाक्य हैं, मैं क्या सुना सकूंगी। दान के अंदर, दान किस लिए? लोभ कषाय से छूटने के लिए, मूर्छा भाव, लौकिक वस्तुओं के प्रति 10 प्रकार का जो परिग्रह बताया, धन दान आदि, क्षेत्र वास्तु, हिरण स्वर्ण, धन दान, दासी दास, कुप भांड, 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह, इसके प्रति मेरी आसक्ति छूटनी चाहिए। और आसक्ति नहीं छूटी, क्या होता है? अरे महाराज आए, महाराज आए, महाराज देखो, चलो आपको मंदिर ले चले, महाराज ये मूर्ति मैंने विराजमान करवाई थी, 1 करोड़ लगाया था मैंने, ये मंदिर मैंने बनवाया था, एक एक चीज़ गिना देंगे चलते चलते पूरा, यहाँ इतना रुपया, यहाँ इतना पैसा, इतना इतना लाख, इतना करोड़, इतना, ये पूरा गणित याद है, मैंने दिया, मैंने शब्द दिया। आपने क्या देना लेना निश्चय की भूमिका में तो होता ही नहीं है।
क्या हम अपने रत्नत्रय संपत्ति को निकाल कर आपको दे सकते क्या? अपने गुणों को दे सकते क्या? जो मेरा नहीं था उसी को दिया, जो मेरा नहीं था उसी को दिया, फिर नामांकन की चाह क्यों? और नाम लिखवा रहे हो तो ये जो नाम लिखवा रहे हो, नाम निक्षेप की अपेक्षा आपको वो नाम बताया जाए कि भाई ये मेरा नाम ये है। सही पूछो तो लोक व्यवहार के लिए किसी का नाम महावीर रख दिया गया, किसी का नाम राजेश रख दिया गया, किसी का नाम कमलेश कुछ भी रख दिया गया। नाम निक्षेप को पकड़कर बैठ गए और इस दान से मिलना तो था मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय के प्रति तो लगाव रहा नहीं, ख्याति पूजा लाभ के प्रति लगाव रहा। किसी आम के वृक्ष के पास पहुंच जाओ और उससे पूछो कि तुमने अपने इस जीवन में वनस्पति का एक पर्याय में किसने कितने लोगों को कितना कितना आम दिया खाने के लिए। अंगूर के वृक्ष के पास किसी के पास पहुंच जाओ और वो कहो भैया तुमने कितने कितने लोगों को यह सामग्री अपनी दी, कोई गिनती कोई गणित उसके पास नहीं है। और हम तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पूरी गणित अपने याद रखते हैं कि मैंने इस समय यहाँ पर इस क्षेत्र में इस जगह पर इतना दान दिया था। आपने पुण्यार्जन किया तो लक्ष्मी प्राप्त हुई, पर लक्ष्मी के प्रति लगाव रहेगा तो पापार्जन होगा। लक्ष्मी से लगाव छोड़ा था, धन के प्रति लगाव छोड़ा और निरीवृत्ति उदासीन वृत्ति रखी, संग्रह की भावना भी नहीं, संरक्षण की भावना नहीं। ऐसे व्यक्ति ही उस सातसे पुण्य को अर्जन करते हैं जिससे वो चक्रवर्ती बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं, बलदेव आदि महापुरुष बनते हैं, चरम शरीरी बनते हैं। छाया को पकड़ने जाओ तो छाया दूर भागेगी। लक्ष्मी का भी यही हिसाब है, उसको जितना संजोगे, स्थिर रखना चाहोगे तो वो स्थिर आपके पास नहीं रहेगी। वो तो त्यागी और व्रतियों का सम्मान करती है, उनके पास दौड़ती है। आचार्य विद्यासागर महाराज क्या भक्तों को बुलाते हैं क्या कि तुम आना, चौका लगाना, तुम आ जाना, मेरे को नमस्कार करना, मेरी पूजन करना, मेरा गुणानुवाद करना, बुलाते हैं क्या? सूर्य कहता है क्या कि मेरे जैसा प्रकाश किसी के पास नहीं है, मेरा गुणानुवाद करो? नहीं, कुछ नहीं। जिसके पास विशिष्टता है, ज्येष्ठ माने गुणों से ज्येष्ठता और श्रेष्ठता आती है। ज्येष्ठता और श्रेष्ठता मांगने से नहीं आती। गुणे ज्येष्ठत्व मुच्यते, गुणों के द्वारा ज्येष्ठता और श्रेष्ठता प्राप्त होती है। पर धन संग्रह से तो न ज्येष्ठता होगी न श्रेष्ठता होगी। चक्रवर्ती के पास इतना है संपत्ति, 6 खंड का अधिपति है, पर अधिपति होते हुए भी उसके जीवन के चरित्र को पढ़ो तो क्या लिखा है? कीचड़ से जैसे कमल पृथक रहता है, उसी प्रकार 96,000 रानियाँ, इतनी विभूतियाँ, उसके बाद भी चलते फिरते उठते बैठते वो मात्र आत्मनिरीक्षण, आत्म संरक्षण, आत्म संशोधन में उनका चित्त अनुरक्त था। बाह्य कार्यों को उपचार से करते थे, करना पड़ता था, उपचार से करते थे। देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जनता के प्रति कर्तव्य निभाते थे। पर मेरा राज्य करके मेरा त्रैकालिक राज्य ये नहीं है, ये भी सोचते थे। ये राज्य मेरा त्रैकालिक नहीं है, ये संपत्ति पुण्य का फल है, पर पुण्य का फल तो सम्यक दृष्टि जीव धन संपत्ति को क्या समझ, काक बीट समझते हैं। काक बीट के समान को तुच्छ समझता है कि पति राग नहीं रखता। भोजन करो, वस्त्र पहनो, मकान बनाओ, मंदिर बनाओ,
पर उसके प्रति अहंकार और ममकार की भावना जागृत नहीं होनी चाहिए। यदि अहंकार और ममकार नहीं है तो वो दान दुर्गति का नाशक बनेगा, और अहंकार और ममकार पनपता रहा तो धन के प्रति आसक्ति क्या करती है। आदिनाथ पुराण पढ़ा क्या? वो आदिनाथ पुराण पहले कहाँ था? आदिनाथ का जीव सर्प की पर्याय में था शायद पहले। राजा राज्यावस्था में जब थे तो धन के प्रति, अब पूर्व भवाली तो देखो वर्तमान युग में उतना मेरा विषय पक्का नहीं है, लेकिन पुत्र आता था तो उसको आने देते थे, और दूसरा कोई भी आए खजाने में घुसे तो फूंकार लगाता था उस सर्प। पर जब मुनिराज का संबोधन मिला, जाति स्मरण हुआ, अरे मैं इतना बड़ा राजा सर्प की पर्याय में पड़ा हूँ। उस सर्प ने संलेखना ग्रहण कर ली और रत्नत्रय के प्रति उसकी भावना जागृत हुई। देशना कभी तो कभी सुनी थी पहले, धन के प्रति अनुराग रहने के कारण से त्रियंच की पर्याय मिल गई। जाति स्मरण हुआ और विधिवत संलेखना पूर्वक शरीर का परित्याग किया, वही जीव आगे चल करके आदिनाथ हुआ। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो, आप उसमें वर्तमान युग के हिसाब से देख लेना। लेकिन भाव सुधरेगा तो जिन भक्ति से सुधरेगा, गुरु भक्ति से सुधरेगा। देव साथ गुरु के प्रति समर्पण चाहिए। समर्पण बहुत गहरा अर्थ है। इनसे ही मेरा हित होना है, यही हितकारी है, अन्य कोई हितकारी नहीं है। सब काम छोड़कर देशना लब्धि के लिए पहुंचना, प्रवचन सुनना, जैसे भोजन जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है, उससे भी ज़्यादा अनिवार्य तत्व रत्नत्रय की देशना को सुनना है। क्या चीज़ मेरे पास मेरी संपत्ति है और हम उसको नहीं जान पाए आज तक। उन्होंने कितने भाव धारण किए। त्रैकालिक संपत्ति तो यही है। ये सूर्य जो प्रकाश देता है बाहरी भूमि को प्रकाशित करता है, अंतः कक्ष में जो मोहांधकार फैला हुआ है इसके सूर्य चंद्र भी उस अंधकार को दूर नहीं कर सकते। गुरु से हमें वो ज्ञान की रोशनी मिलती है, वो तत्व ज्ञान मिलता है जिससे अंदर का अंधेरा दूर होता है, मोहांधकार दूर होता है। और मैं कहती थी पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। मंदिर नहीं जाना, अरे पत्थर की मूर्ति तो क्या करना है। लेकिन जब गुरु की देशना मिली तो समझ में आया ये पाहन नहीं है, ये तो वो शक्ति है जिनका दर्शन मात्र भव को सुखी बनाता है। बाद में समझ में आया। तो पीना उर्वरा भूमि उर्वरा है तो वर्षा का जल अंदर समाएगा, और बंजर भूमि में ऐसे पत्थर के ऊपर वर्षा का मीठा जल था लेकिन वो निकल गया। तो पात्रता यदि गुणानुराग है तो व्यक्ति चातक पक्षी जैसे स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है, इस प्रकार एक दिन की देशना उसको वो अमृत पान करा जाएगी जिससे भव ने सुख और शांति प्राप्त हो सके। लेकिन पीना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। दानम दुर्गति नाशाय, दान दे करके भी अहंकार और ममकार यदि नहीं हो रहा है, उसके प्रति मैं और मेरापना, आपसे कोई पूछता है तो हाँ ठीक है, अरे मेरा क्या हो तो ठीक है, पुण्य का संपत्ति थी उसका सदुपयोग करना, कर लिया सदुपयोग, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक शुद्ध जीव द्रव्य कोई मैं अपना खा सकती हूँ, वो मेरी संपत्ति है। ये कर्मजन्य पर्यायों के प्रति मैं और मेरा ये तो निश्चय नहीं बताता है। व्यवहार की भूमिका में ठीक है, मैंने लगाया था कुछ राशि लगा दी थी, बहुत था, मैं परिग्रह प्रमाण पत्र में बताते ही धन का सदुपयोग करो। सदुपयोग करना अपना कर्तव्य समझा तो अपने कर्तव्य का पालन किया, पर उसके प्रति कभी भी भूल कर मैं और मेरा, मैंने दिया। यदि लगाव ही नहीं छूटा तो दिया शब्द का प्रयोग भी कैसे। आपने अपनी बेटी बहू के साथ बेटी को दहेज में बहुत सारी चीज़ें दे दी, अच्छा आभरण सोने का दिया, हीरा मोती माणिक सब दिया, देते हैं ना। अब वो ससुराल चली गई,
अब उसकी संपत्ति को अपनी संपत्ति कहोगे क्या आप? वो तो बेटी की है, मेरी थोड़ी है, दे दिया। अब उसको मेरा नहीं कहते ना आप। मेरा हार आप नहीं कहोगे। जब तक नहीं दिया था तब तक कहते तो मेरा हार है। अब दे दिया तो फिर देने के बाद ये मेरा मंदिर, ये मेरा मंदिर, ये मेरा मंदिर, कहाँ मंदिर? अगर मेरा लगा रहे हो, उसके ऊपर स्वामित्व बुद्धि है तो दान कहाँ? यदि स्वामित्व बुद्धि है तो दान कहाँ? स्वामित्व छोड़ोगे तो दान कहलाएगा। स्वामित्व नहीं रखना, तब तो परिग्रह त्याग होगा, नहीं तो परिग्रह त्याग कहाँ हुआ? दानम दुर्गति ना जाए, शीलम सदगति कारणम। शील संयम सदाचार मतलब क्या बोलते हैं, खान पान रहन सहन वेशभूषा सब जैन धर्म के अनुसार होना चाहिए। शील संयम सदाचार का पालन करो। सामान्य रूप से तो ऐसे तो 7 शील व्रत होते हैं, 5 अणु व्रत होते हैं, उनको धारण करना तो क्या होगा? शीलम सदगति कारणम। महाव्रतों को धारण किए बिना क्या सर्वार्थ सिद्धि में कोई जन्म ले सकता? क्या महाव्रतों को धारण किए बिना 9 ग्रह में भी नहीं जा सकता? आपको कि वो आप छडाला में आता है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। ये छठे गुणस्थान की भूमिका पूर्वक चर्चा नहीं है। छठे गुणस्थान की भूमिका पूर्वक चर्चा नहीं है। द्रव्य से मुनि बन गए लेकिन गुणस्थान छठा नहीं हो पाया। वो कौन हुआ? अभव्य। अभव्य जीव कितना भी पुरुषार्थ करेगा, कितना भी धर्म पुरुषार्थ करेगा तो प्रथम पहले गुणस्थान से ऊपर नहीं उठ सकता है। लेकिन कठोर तपस्रण किया तो उस कठोर तप के प्रभाव से, लेशाओं की विशुद्धि के प्रभाव से वो ग्रैवेक में पहुंच गया। उस अपेक्षा को लेकर छडाला की ये पंक्ति है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। छठे गुणस्थान की भूमिका यदि है, सम्यक दृष्टि हो गया, महाव्रती बन गया, अहिंसा परमो धर्म का पालन कर रहा है, महाव्रतों का मतलब गुणस्थान के अनुसार उनकी चर्या है, सब कुछ है, सवाल ही नहीं है कि अनंत बार। सम्यक दर्शन मात्र प्राप्त होने जाने से अर्धपूतगल परिवर्तन प्रमाण रहता है संसार। और महाव्रती होकर के, अरे महाव्रती है और सलेखना पूर्वक शरीर छोड़ा है तो अधिक से अधिक कितना भाव धारण करेगा? 7 भाव से ज़्यादा धारण नहीं कर सकता है। बैठ जाते इसी बात को लेकर, मुनि बनने से क्या फायदा? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव उपजायो। मात्र समसन यूँ ही प्राप्त। सम्यक दृष्टि भी सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। यदि वैराग्य नहीं है और कोई घोषित करना चाहे कि हम सम्यक दृष्टि हैं, किसी हालत में उधर नकली नकाब लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, आप घर नहीं छोड़ पा रहे हो, संपत्ति भी है। चक्रवर्ती ने तो मात्र अंतर मुहूर्त तक ही वस्त्र त्याग करके रहे। बोलते ना, और घर छोड़ते ही उनको मतलब एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। कपड़ा छोड़ते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। सब कुछ प्रक्रिया पहले कर ली उन्होंने। अपनी भावनाओं को इतना सुदृढ़ बना लिया था कि फिर शुक्ल ध्यान की भूमिका में, और शुक्ल ध्यान की भूमिका उनके भावनाओं में तो ट्रायल पीरियड में पहले से चल रहा था, बाबा से चल रहा था, पर ट्रायल पीरियड था, पोस्ट परमानेंट मुहर नहीं लगा था। मात्र मुहर लगाने के लिए अंतर्मुहूर्त चाहिए। 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां में पहुंचने में एक टोटल अंतर्मुहूर्त काल ही है। अपने शुभोपयोग की भूमिका उन्होंने भव तक बनाए रखे और परिपक्व दशा में पहुंच गया। दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही एक अंतर्मुहूर्त में केवली बन गए। एक काम, कपड़े में खूब कालिश लगी हुई है, जम गई उसमें, तो क्या पानी में डुबोते ही सफ़ेद हो जाएगा? क्या नहीं हो सकता। बड़ा लक्कड़ है और उस कुल्हाड़ी से फोड़ रहे बहुत बार वार किया, अंतिम बार में फूट गया। तो क्या अंतिम बार नहीं फोड़ा क्या उसको? मात्र अंतिम बार नहीं फोड़ा क्या? वो सारी चोट काम कर रही थी। इसी प्रकार जितने भी तीर्थंकर हुए, उन्होंने भव में साधना करते हुए अपने परिणामों को विशुद्ध बनाया, तब अंतिम बस चरम शरीरी बने और मुझको चले गए। गणनियारिका विजयमती माता जी के लिए आचार्य महावीर कृति जी महाराज हमेशा कहते थे कि
पता नहीं कोई अचानक कोई ऐसा पाप हो गया जिससे स्त्री पर्याय मिल गई, लेकिन आगे तो तू कभी स्त्री बनना ही नहीं है, तेरे को तो निकट भव में मुक्त जाना है। उनके वैराग, उनके तप, उनकी साधना, ना जाने कितने आचार्यों को, आचार्य महावीर जी परंपरागत अभी जितने भी आचार्य मौजूद हैं, तो जिनकी समाधि भी हो गई, सबका शिक्षण तो गणनिहारिका विजयमती माता जी से ही हुआ। कुंद सागर महाराज जी तो छोटा बच्चा ऐसे खेलते कूदते आता है, हम भी चलेंगे, आ गए। तो उनको ठीक है, मिडिल स्कूल पास किया होगा, इतना तो करा ही करा, लेकिन जैन फिलोसफी का तो पूरा अध्ययन, अनंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, नमोकार मंत्र का अनंत किस मतलब ठीक है, नमोकार मंत्र तो बच्चा सभी जानते ही हैं, लेकिन जो इनलार्ज किया उनको जैन धर्म से जुड़ाव जो हुआ, वो गणनिहारिका विजयमती माता जी के द्वारा हुआ। आज तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज जी भी बराबर कहते हैं कि जैन फिलॉसफी का अध्ययन तो मैंने विजयमती माता जी से प्राप्त किया, गणनिहारिका माता जी। ठीक है, वो तो मुनि है, पुरुष है, तपस्या के आचार्य हैं। 100 वर्ष के दीक्षित भी आरिका क्यों ना हो, और 1 दिन का दीक्षित मुनि है, आरिका का स्थान नीचा ही रहेगा। कितना भी उनका ज्ञान हो, कितनी भी तपस्या हो, गुण स्थान 5वां है। तो जिनको उन्होंने पढ़ाया वो भी यदि मुनि बन करके कक्ष में प्रवेश कर रहे, माता जी तुरंत खड़ी होती थी और उनकी पूरी जैसे मुनि की वंदना करते वैसे ही करती थी। ज्ञान का भी अहंकार और ममकार नहीं होना, मैंने तो इनको पढ़ा, इनका क्या करना, क्यों खड़े हो, नहीं। पद 6ठा गुण स्थान है, मेरा 5वां गुण स्थान है। ये होता है संवर और निजरा का अहंकार और ममकार। रंच मात्र भी ना ज्ञान को लेकर पनपना चाहिए, ना तप को लेकर पनपना चाहिए, ना पर्याय को लेकर पनपना चाहिए, ना धन दौलत को लेकर पनपना चाहिए। अहंकार और ममकार को दूर करने के बाद ही हमें समय सिंह की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष मार्ग हम पकड़ सकते हैं। तो ये सारी शिक्षाएं मुझे गणनिहारिका विजयमती माता जी से प्राप्त हुई, और उतने अंश में तो मैं अपने जीवन में साकार नहीं कर पाई और नहीं कर पाऊंगी जहाँ तक, लेकिन अगला भाव ऐसा मिले कि शरीर भी सबल मिले, आत्मबल शरीर बल ऐसा रहे, जो उनके द्वारा दिए गए शिक्षा को प्रैक्टिकल अपने जीवन में अभी तो नहीं ला सकती, मैं स्पष्ट बोल रही हूँ, लेकिन भावना भाती हूँ कि कोई भाव ऐसा में प्राप्त जरूर होगा जिससे उस सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में साकार करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकूँगी। तो गणनिहारिका विजयमती जी की देशना जब तक सिद्ध अवस्था मुझे प्राप्त ना हो, तब तक उस देशना को अपने जीवन में डाइजेस्ट करने का निरंतर मैं प्रयास करती रहूँगी। उनके उपकार को भव भूलना अत्यंत कठिन है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब प्रथम परम पूज्या प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री एक समाज विजयमती माता जी की जय। जय हिंद धर्म की जय, हमारी माता की जय।